हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, मैं शुभम पांडे और आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 2। अभी तक आपने मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। वहाँ पर हमने पूरे 30 से 33 सालों के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं। वहाँ पे आप जाके देखोगे बहुत सारे फार्मूले रिपीट हुए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बार बार आए हुए हैं, ठीक है, और बहुत ही ईजी वे में आपको समझाया गया है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे पूरे 30 सालों के क्वेश्चंस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के। पिछले वीडियो को आप जरूर देखिएगा, वहाँ पे हमने 6 से 7 क्वेश्चंस को देखा था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को ज़्यादा अंत तक जरूर देखें, हमारे यूट्यूब चैनल पर ही देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो दोस्तों देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+ इफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों, आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम का दे रखा है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा सोडियम प्लस आयन का। दोस्तों, यहाँ होने क्या वाला है कि आप देख रहे हो कि इसका आयोनाइजेशन करना है। हम जानते हैं गैसियस स्टेट में किसी एक, ठीक है, एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर उसे हम आयोनाइजेशन कहते हैं। तो सोडियम में से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये बन जाएगा Na++ इलेक्ट्रॉन। और जब हमसे कहा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताओ Na+ का, तो हम क्या करेंगे, इसमें ही एक इलेक्ट्रॉन का गेन कराएंगे। एक इलेक्ट्रॉन का गेन करने पर ये फिर से क्या बन जाएगा, Na। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख रहे हो अपोजिट हो रहा है प्रोसेस। जब प्रोसेस अपोजिट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका करा रहे हैं, Na+ का। आप देख रहे हो Na में से एक इलेक्ट्रॉन जब हमने निकाला, आयोनाइजेशन कराया, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ। अब हम Na+ में फिर से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करा रहे हैं, मतलब कि गैसियस स्टेट में, आइसोलेटेड स्टेट में हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करा रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा, Na फिर से वही अपोजिट हो गया, प्रोसेस अपोजिट हो गया, इसलिए वैल्यू भी क्या हो जाएगी, प्लस से माइनस। सो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग आयनिक रेडियाई अमंग द फॉलोइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इज। दोस्तों, अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होता है तो जो कटायन पर जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होता है उसकी साइज उतनी छोटी होती है, और एनायन पर जितना ज़्यादा माइनस चार्ज होता है उसकी साइज उतनी ही बड़ी होती है। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर है कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है, सल्फर एंड क्लोरीन। तो दोस्तों, कैल्शियम का साइज सबसे छोटा होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए रॉन्ग है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, क्लोरीन माइनस को बोल रहा है, जबकि उससे ज़्यादा माइनस तो सल्फर पर है। तो सबसे बड़ा साइज किसका होना चाहिए, सल्फर का। सो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी की बात करते हैं, यहाँ पर है सल्फर 2-, सही बात है, सबसे ज़्यादा माइनस इसलिए सबसे बड़ी साइज। उसके बाद क्लोरीन माइनस, उससे एक कम तो उसका साइज थोड़ा छोटा होगा। फिर हम देखेंगे पोटेशियम प्लस, यहाँ पर क्या हो रहा है, कटायन बन रहा है, साइज और छोटी हो जाएगी। फिर कैल्शियम 2+, यहाँ पर सबसे साइज छोटी होने वाली है। सो दोस्तों, यहाँ क्या होने वाला है, S2-, उसके बाद क्या होने वाला है, क्लोरीन माइनस, फिर पोटेशियम प्लस एंड कैल्शियम 2+। वैसे भी दोस्तों हम जानते हैं कि अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो साइज डिक्रीज होती है। अगर आप इसका देखोगे, एटॉमिक नंबर 20, इसका 19, यहाँ क्या है 17 और ये क्या है 16। तो आप देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो साइज डिक्रीज हो रही है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में। और यहाँ पर सबके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, 16 + 2 18, 17 + 1 18 एंड 19 में से 1 घट गया क्योंकि प्लस बना है तो 18 एंड 20 में से 2+ डिक्रीज हो गया तो 18। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, Which of the following represents the correct order of increasing electron gain enthalpy with negative sign for the elements ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है, उसके क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की। ओके, क्लोरीन के बाद जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है वो होती है फ्लोरीन की, मतलब क्लोरीन से थोड़ा कम फ्लोरीन का। उसके बाद क्या होता है, सल्फर, देन ऑक्सीजन। आप ये भी जानते होगे, ये रहा फ्लोरीन तो उसके ही नीचे क्लोरीन, ये रहा
ऑक्सीजन, तो उसके नीचे सल्फर। दोस्तों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन सबकी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन इनका साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, इसलिए रिपल्सन फोर्स काम करने लगता है। जो इनके अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जब वो गेन करने लगता है तो ये रिफिल करने लगते हैं, लेकिन इनका साइज बड़ा होता है, इसलिए बड़ी ही आसानी से ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, ठीक है, इनके कंपैरिजन में। तो क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से और सल्फर की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। सो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कि ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर और सल्फर से ज़्यादा फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एमंग द एलिमेंट्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड क्लोरीन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई इज। हमें दोस्तों एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर बताना है। हम सभी जानते हैं कि अगर पीरियड है, सेम पीरियड है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, साइज डिक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होती है। तो सबसे लेफ्ट में कौन मिलने वाला है, क्लोरीन मिलने वाला है, तो उसकी साइज सबसे छोटी होनी चाहिए। उसके बाद कौन मिलेगा, फास्फोरस 15th ग्रुप का है, क्लोरीन 17th ग्रुप का था, ठीक है, तो उससे थोड़ा ज़्यादा किसका होगा, फास्फोरस का। फिर और राइट में आएंगे तो मैग्नीशियम, और सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, कैल्शियम की। चलो देखते हैं दोस्तों, हम ये जानते हैं कि सबसे ऊपर होता है हाइड्रोजन, फिर होता है लिथियम, फिर होता है सोडियम। सोडियम के ही बगल में होता है ये मैग्नीशियम। फिर 15th ग्रुप में अगर हम जाएंगे तो ये हम जानते हैं कि बीच में फिर ये डी ब्लॉक होता है, फिर मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, देन फास्फोरस, फिर सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। तो दोस्तों सबसे लास्ट में है ना, इसकी साइज सबसे छोटी होगी, क्योंकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होती है। सबसे साइज छोटी इसकी होगी, फिर इससे बड़ी किसकी होगी, फास्फोरस की होगी, फास्फोरस से बड़ी किसकी होगी, मैग्नीशियम की होगी, और जो ये कैल्शियम होता है ना, ग्रुप में नीचे आने पर होता है, ठीक है, इसी सेकेंड ग्रुप में नीचे आने पर होता है। और हम जानते हैं कि ग्रुप में जब नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, तो साइज भी इंक्रीज होती है। तो सबसे बड़ा किसका होगा साइज, कैल्शियम का होगा, उससे बड़ा, उससे छोटा मैग्नीशियम, फिर उससे छोटा फास्फोरस, और जो सबसे छोटा होगा वो क्लोरीन होगा। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एमंग द फॉलोइंग विच वन हैज द हाईएस्ट कैटायन टू एनायन साइज रेशियो। हाईएस्ट कैटायन, दोस्तों हाईएस्ट कैटायन साइज किसका होगा, ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि भाई सीजियम का होगा। और वैसे भी यहाँ पर क्या दे रखा है, सीजियम, फिर सीजियम, लिथियम, फिर सोडियम। तो हम जानते हैं कि ये फर्स्ट ग्रुप में सीजियम एकदम नीचे आता है, ठीक है, सीजियम के बाद फ्रेंसियम होता है, तो वो तो रेडियो एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कैटायन में कौन सबसे बड़ा है, सीजियम। और कह रहा है कि रेशियो कैटायन टू एनायन, मतलब कि ऊपर हम साइज रखें कैटायन का और नीचे साइज रखें एनायन का। दोस्तों ये वैल्यू तब ज़्यादा आएगी जब कैटायन ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो और एनायन साइज ज़्यादा से ज़्यादा छोटा हो। तो कैटायन पर हो जाएगा सीजियम और एनायन पर कौन होगा, फ्लोरीन, क्योंकि सबसे ऊपर फ्लोरीन, साइज सबसे छोटी होगी, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो साइज एनायन की सबसे छोटी रहे और कैटायन की साइज सबसे बड़ी रहे, तभी हमारा जो रेशियो होगा वो बड़ा होगा। जैसे आप एग्जाम्पल मान ली, मैंने बोला ये रहा 20, सीजियम के लिए बोला 20, फ्लोरीन के लिए बोला कि भाई 10 था, क्लोरीन 20 था, ब्रोमीन 30 था, आयोडीन 40 था। ये हम एग्जाम्पल बोल रहे हैं, सही वैल्यू नहीं है। तो आप देखोगे 20/10 क्या आया, 2 आया। अगली बार मैं करता 20/20 तो क्या आता, 1 आता। फिर 20/30 करता और वैल्यू छोटी होती चली जाती। तो अगर हमें कैटायन टू एनायन रेशियो बड़ा चाहिए तो कैटायन का साइज सबसे बड़ा लेना होगा, एनायन का साइज सबसे छोटा। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीजियम फ्लोराइड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एमंगेस्ट द एलिमेंट्स विथ फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विच वन ऑफ देम मे हैव द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। दोस्तों हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, ऑप्शन ये दे रखा है कि नियॉन 3s2 3p2, ऑप्शन बी है आर्गन 3d10 4s2 4p3, ऑप्शन सी है नियॉन 3s2 3p1 एंड ऑप्शन डी है नियॉन 3s2 3p3। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलो देखते हैं क्यों होगा। तो दोस्तों जो नियॉन 3s2 3p3 है,
ठीक है, 3s2 3p3 है, यहाँ पर p हाफ फील्ड है। क्या है? हाफ फील्ड। और हम जानते हैं कि हाफ फील्ड जब होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाती है, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर हम पूछते हैं कि बी क्यों नहीं होगा, बी में भी तो है 4p3, तो दोस्तों 4p3 जो है यहाँ पर भी क्या कहते हैं, हाफ फील्ड तो है, लेकिन हुआ क्या कि एक ग्रुप में एक नीचे आ गए। यहाँ पर पीरियड, ये थर्ड पीरियड था तो वो फोर्थ पीरियड में चले गए। ठीक है, और ग्रुप में नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है, इसलिए ऑप्शन बी नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर ऑप्शन ए की बात करते हैं तो 3p2 है, उसमें से आसानी से आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो क्योंकि वो हाफ फील्ड नहीं है। फिर है 3s2 3p1, यहाँ से भी आप बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो क्योंकि ये हाफ फील्ड नहीं है, लेकिन हाफ फील्ड हो जाने के बाद स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, सो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट गिव द करेक्ट पिक्चर ऑफ द ट्रेंड इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, मतलब कौन से अपने सही अरेंजमेंट में नहीं लिखा गया है, मतलब उनका जो ट्रेंड है, उनकी जो प्रॉपर्टी का ट्रेंड है वो गलत लिखा गया है, हमको वही देखना है। ऑप्शन ए दे रखा है दोस्तों, F2 Cl2 Br2 एंड I2 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो दोस्तों ये गलत है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है, ना कि फ्लोरीन की। तो ऑप्शन ए रॉन्ग है। फिर है ऑप्शन बी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सही है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, देन आयोडीन। ऑप्शन बी राइट है। ऑप्शन सी की बात करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग पावर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इसलिए उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज़्यादा होती है, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी की बात करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होती है वो फ्लोरीन की नहीं, सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है, तो ये ऑप्शन ए भी गलत है और ऑप्शन डी भी गलत है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके दोस्तों, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है, ठीक है, फ्लोरीन की नहीं होती है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है। क्लोरीन के बाद हमारा ब्रोमीन होता है, फिर फ्लोरीन आता है, फिर आयोडीन आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द फॉलोइंग, हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है साइज का। फिर से एटॉमिक रेडियस पर क्वेश्चन आया है, ठीक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने पहले भी कर चुका है। यहाँ पर क्या है, कैल्शियम 2+ का साइज सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा पोटेशियम प्लस होगा, फिर उससे बड़ा आर्गन होगा, फिर क्या होगा, क्लोरीन माइनस, फिर S2-। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो S2- का साइज सबसे बड़ा होगा, फिर क्लोरीन माइनस का होगा, फिर आर्गन का होगा, उसके बाद किसका होगा, पोटेशियम प्लस, और सबसे छोटा होगा Ca2+। वैसे भी देखो ये 20 है, 19, 18, 17 एंड 16। एटॉमिक नंबर अगर बढ़ता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का तो साइज घटता है। सबसे छोटा साइज कैल्शियम 2+ का, सबसे बड़ा साइज सल्फर 2- का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एन एटम हैज द लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दोस्तों लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका होगा हमको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है 1s2 2s2 2p3, यहाँ पे तो हाफ फील्ड है, p ऑर्बिटल हाफ फील्ड है। ऑप्शन बी है 1s2 2s2 2p6 3s1। दोस्तों यस ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान होता है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है क्योंकि वो सबसे लेफ्ट में होता है, इसलिए उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, तो बी भी सही हो सकता है। ऑप्शन सी देखते हैं 1s2 2s2 2p6। दोस्तों 2p6 नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, बहुत ही टफ होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही टफ होगा, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। ऑप्शन डी है 1s2 2s2 2p5, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा क्योंकि ये हैलोजन ग्रुप का है। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, एल्कली में से, ठीक है, एल्कली मेटल्स ग्रुप 1 में से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान होता है। सो 1s2 2s2 2p6 3s1। ओके दोस्तों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पीशीज हैज द ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड। तो दोस्तों ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी की बात कर रहा है, मतलब प्रोटॉन को लेने की, तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है NH2-।
दोस्तों जितने भी माइनस वाले होते हैं उनकी प्रोटॉन एफिनिटी अच्छी होती है। अब हमको ये देखना है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है। तो NH2 माइनस, फिर है फ्लोरीन माइनस, फिर है आयोडीन माइनस एंड फिर है HS माइनस। इसमें अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो सबसे कम भी होगी, और दूसरी बात नाइट्रोजन की जो डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। वैसे भी जानते हो अमोनिया बेसिक इन नेचर होता है, इसीलिए बेसिक इन नेचर होता है क्योंकि वो प्रोटॉन को बड़े आसानी से ले सकता है, इसलिए बेसिक नेचर होता है। NH2 माइनस। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रॉपर्टी स्टेटेड अगेंस्ट इट। मतलब प्रॉपर्टी के हिसाब से गलत लिखा गया है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हमने इस पर पहले ही बात कर चुका है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या कहते हैं, फ्लोरीन की नहीं ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की होती है, फिर फ्लोरीन की होती है, लास्ट में आयोडीन की होती है। सो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यही गलत दे रखा है, बाकी सब सही है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीडाइजिंग पावर बिल्कुल सही है। HI, HBr, HCl, HF एसिडिक प्रॉपर्टी सही बात है। ठीक है, हाइड्रोजन के जब एसिड होते हैं तो ग्रुप में नीचे आने पर उनकी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ती है, मतलब कि हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड उससे थोड़ा कम, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड और सबसे लास्ट में होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो सबसे कम एसिडिक होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड और सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा हाइड्रोजन आयोडाइड। फिर ऑप्शन डी था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल करेक्ट है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। तो आप देख रहे हो इसी तरह के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हुआ, ऑक्सीडाइजिंग पावर हुआ, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई हुआ, आइसोइलेक्ट्रॉनिक किसी चीज़ के, ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिर से आपसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछा गया है और करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं दोस्तों। हमने बोला था इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी होती है वो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन होता है। फिर हम अगर बात करेंगे ऑक्सीजन और सल्फर में तो फिर से सल्फर का ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का कम होता है। तो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन डी, ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर का और सल्फर से ज़्यादा फ्लोरीन का, फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर, सल्फर से ज़्यादा फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन। ओके, क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा होता है इन कंपेरिजन टू फ्लोरीन, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। और वही सेम रीजन यहाँ पर होता है कि सल्फर का साइज बड़ा होता है ऑक्सीजन से, इसलिए ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर का होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनिक रेडियाई आर। आयनिक रेडियाई आर ऑप्शन ए है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आयनिक रेडियाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है तो रेडियाई घटता है। मतलब कि अगर हम सेम पीरियड में हैं और एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, हम सभी जानते हैं लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसलिए क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई घट जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाता है, वो बड़े ही आसानी से जो आउटर सेल होते हैं उनको खींच लेता है, सिकोड़ लेता है और उनका साइज घट जाता है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आयनिक रेडियाई बिल्कुल सही है। आयनिक रेडियाई क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करता है। आप देखते होंगे कैटायन का साइज बहुत छोटा हो जाता है और एनायन का साइज बड़ा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक तरीके से घट जाता है और कैटायन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। बी अगर कह रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, रॉन्ग है। ऑप्शन सी दे रखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी फिर से वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कोई मतलब नहीं है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है द आयंस O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस R आइसो इलेक्ट्रॉनिक दियर आयनिक रेडियाई शो। तो कह रहा है कि ऑप्शन ए है कि अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम ऑक्सीजन 2 माइनस टू एल्युमिनियम 3 प्लस। बिल्कुल गलत है दोस्तों, एल्युमिनियम 3 प्लस से ऑक्सीजन 2 माइनस तक आयनिक रेडियाई बढ़ेगा।
ठीक है, और जो सबसे छोटा होगा एल्युमिनियम 3+ का होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कि अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O2- टू एल्युमिनियम 3+। O2- से घटना चालू करेगा और एल्युमिनियम 3+ तक घट जाएगा। मतलब कि O2- का साइज सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा फ्लोरीन माइनस, फिर हमारा Na+, ओके, Na+, फिर Mg2+ और एल्युमिनियम 3+। तो दोस्तों इधर से इधर जाने पर डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो आप देख रहे हो एक ही टाइप के क्वेश्चंस बार बार आए हुए हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2 इज ग्रेटर देन Cl2, बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये तीसरी बार आ चुका है कि F2 का बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होता है Cl2 से, ये गलत है, ठीक है। क्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है, फिर ब्रोमीन, ठीक है, देन F2 देन I2, तो यही गलत है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा है, फ्लोरीन की ज़्यादा होती है क्लोरीन से, बिल्कुल सही है। फ्लोरीन इज मोर ऑक्सीडाइजिंग देन क्लोरीन, बिल्कुल सही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से। आप देख रहे हो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा होती है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन में, हम सभी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोले चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोले चाहे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोले, एक ही बात है, और वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को कौन चाहता है, एफिनिटी मीन्स लव, तो कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करता है, तो क्लोरीन पसंद करता है दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है और साइज भी अच्छा होता है। मतलब कि गेस्ट को बुलाने के लिए जगह भी रहना चाहिए, एक ही कमरे है तो कहाँ से बुलाओगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम एंड बोरान रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम का और बोरान का क्या होगा। दोस्तों बेरिलियम की अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम क्या होता है 4। और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2। बोरान की अगर हम बात करते हैं तो 5 होता है, 1s2 2s2 2p1। तो दोस्तों बोरान में से आयोनाइज इस इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा ही आसान होगा, लेकिन इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा, क्योंकि यहाँ पर यस इनर ऑर्बिट में है, साथ में ये फुल फील्ड है, पूरी तरह से यस ऑर्बिट भरा हुआ है, यस ऑर्बिट, और अंदर पड़ता है ये, और ये थोड़ा बाहर रहता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। और दूसरी बात यहाँ फुल फिल नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बेरिलियम का होगा 9.32 और जो बोरान होगा उसका होगा 8.29। मतलब बोरान का कम होगा, बेरिलियम का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि फुल फील्ड है, एस ऑर्बिटल फुल फील्ड है, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द आयोडीन स्पीसीज। तो दोस्तों करा है ऑप्शन ए है I3+, I+, अरे साइज इसका छोटा होगा, बड़ा कैसे होगा, तो गलत है। ऑप्शन बी है I- का साइज सबसे बड़ा, हाँ सही है। उसके बाद आयोडीन का, सही है, और आयोडीन प्लस का साइज अपने नॉर्मल साइज से भी छोटा होगा। मतलब ये रहा आयोडीन। अगर मैं कहूँगा कि आयोडीन माइनस हो गया, कहेंगे साइज बड़ी हो जाएगी, कहूँगा आयोडीन प्लस हो जाएगा, कहें साइज छोटी हो जाएगी। सो ऑप्शन बी इज राइट। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करें विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज द लार्जेस्ट इन साइज। करें कौन सा लार्जेस्ट इन साइज होगा, तो K+, Ca2+, Cl- एंड S2-। दोस्तों S2- जहाँ सबसे ज़्यादा माइनस आयन, ठीक है, सबसे ज़्यादा माइनस चार्ज, उसकी साइज सबसे ज़्यादा बड़ी। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी S2-, ठीक है, क्योंकि ये K+, Ca2+, Cl- और S2- आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब में 18 इलेक्ट्रॉन है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज।
स्मॉलेस्ट साइज उसका होगा दोस्तों जिसमें सबसे ज़्यादा प्लस चार्ज होगा। और यहाँ पर है एल्युमिनियम 3+, इसका साइज सबसे छोटा होगा। इससे जो बड़ा होगा वो Mg2+ होगा, Mg2+ से बड़ा होगा Na+, और Na+ से बड़ा होगा F-। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। कह रहा है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट बिलो द एबव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो दोस्तों कह रहा है इस ग्रुप के जस्ट नीचे वाले का एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो 1s2, 2s2, ठीक है, 2, 2, 4 और 6 10, 10, 2, 12 और 3 15। तो दोस्तों एक तरीके से आप देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, आप काउंट करो तो 2, 2, 4, 6 10, 2, 12, 3 15, यहाँ है 15। और कह रहा है कि इसी के ग्रुप के जस्ट नीचे वाले का बताओ। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हम पहले भरते हैं 2, 8, 8, ये तो हो गया 3 तक। उसके बाद हम करते हैं 18। तो आपको क्या करना है, इसके बाद वाला जो इसके ग्रुप के नीचे आएगा वो 18वें नंबर के बाद आएगा, मतलब कि 15 + 18 जोड़ दो, 15 + 18 जोड़ दो, क्या होने वाला है 33। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। बात समझ में आई कि देखो फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन हीलियम को रखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं लिथियम से लेके नियॉन तक जाते हैं तो 8 रखते हैं, फिर क्या करते हैं सोडियम से लेके आर्गन तक जाते हैं तो फिर 8 रखते हैं। तीसरे ग्रुप पीरियड होने के बाद चौथे पीरियड में हम क्या करते हैं पी को भरते हैं, आते हैं एस को भरते हैं, फिर डी वाले को भरते हैं, फिर पी वाले को भरना स्टार्ट करते हैं। और ये आप देख रहे हो 3p3 मतलब नाइट्रोजन फैमिली का ही है ये, ठीक है। तो इसमें 18 नंबर इंक्रीज करेगा, मतलब अगर इसका एटॉमिक नंबर 15 है तो उसके बाद 18 और एलिमेंट जुड़ेंगे तब इसके ग्रुप वाला आएगा। सो 15 + 18 33 होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वन वुड एक्सपेक्ट, ठीक है, वन वुड एक्सपेक्ट प्रोटॉन टू हैव वेरी लार्ज क्या। ऑप्शन ए चार्ज, ऑप्शन बी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ऑप्शन सी हाइड्रेशन एनर्जी एंड ऑप्शन डी रेडियस। कह रहा है कोई अगर ये उम्मीद कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्रोटॉन का क्या ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। चार्ज नहीं, चार्ज तो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक ही, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उतना ही होगा, 1.6 × 10⁻⁻19। ऑप्शन बी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, उसका आयोनाइजेशन करोगे ही क्या, ठीक है, उसमें से प्रोटॉन में से तो इलेक्ट्रॉन चला गया है। फिर है ऑप्शन सी हाइड्रेशन एनर्जी, हाँ बिल्कुल सही बात है, हाइड्रेशन एनर्जी प्रोटॉन की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि हम जानते हैं जितना ज़्यादा साइज छोटा होता है हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है, और प्रोटॉन का साइज तो बहुत छोटा हो चुका है, इसलिए उसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो कह रहा है रेडियस, अरे भाई रेडियस तो उसका बहुत ज़्यादा छोटा है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है Na+, Mg2+, एल्युमिनियम 3+ और सिलिकॉन 4+। कह रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, ऑर्डर ऑफ दियर आयनिक साइज। तो दोस्तों आयनिक साइज की अगर हम बात करते हैं तो सिलिकॉन का सबसे छोटा होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा कैटायनिक चार्ज, और सोडियम का सबसे बड़ा होगा क्योंकि एक ही प्लस है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी Na+ सबसे बड़ा, ठीक है, उससे थोड़ा, ठीक है, थोड़ा छोटा Mg2+, उससे और थोड़ा छोटा एल्युमिनियम 3+, और सबसे ज़्यादा छोटा सिलिकॉन 4+। तो दोस्तों कैटायन पे साइज उसका उतना ही छोटा होता है जितना ज़्यादा उस पर प्लस चार्ज होता है, जितना ज़्यादा प्लस चार्ज उतना ही साइज छोटा, ओके, और जितना ज़्यादा माइनस चार्ज उतना ही साइज बड़ा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 33, अगर एटॉमिक नंबर 33 है तो कह रहा है इट विल बी प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल इन द, कौन से ग्रुप में आएगा। दोस्तों अभी हमने देखा था, ठीक है, इससे 2 क्वेश्चन पहले कि वहां पर आपने देखा था, आप रिपीट करिए, पीछे जाइए, हमने कहा था कि ये नाइट्रोजन फैमिली का है, वैसे भी नाइट्रोजन फैमिली का है ही, देख लो ना, 2, 8, 8, ठीक है, तो 2, 8, 10, 8, 18 हो गया, और 18 के बाद हम 15 ही तो जोड़ेंगे तो 15th ग्रुप ही तो आएगा, समझ रहे हो ना। और अभी हमने बोला भी था कि 33, ठीक है, 33 नाइट्रोजन फैमिली का ही आता है, क्योंकि इससे पीछे वाले क्वेश्चन में जो था कि उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, 15 था,
और कह रहा था कि जो उसके ग्रुप के नीचे वाला रहेगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो हमने कहा था 18 जोड़ दो, 15 में 18 जोड़ दो तो 33 हो जाएगा। तो इस बार फिर से आपसे पूछा गया है कि कौन से ग्रुप का है, तो बड़े ही आसानी से हम कहें कि पहले वाले, ठीक है, पहले वाले पीरियड में हमने 2 रखा, फिर नेक्स्ट वाले पीरियड में 8, फिर 8 और उसके बाद हम कितना रखते हैं 18। तो इस बार तो हमने 15 ही रख पाया ना, 15 ही रख पाए, अभी 3 बच गए हैं ना उसको भरने के लिए, 16, 17, 18। तो ये 15th ग्रुप का है जिसे नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। ठीक है, चाहे 15th ग्रुप का हो चाहे 5th ग्रुप का हो, एक ही बात है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, करा इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं इन ए पीरियड में करा द एटॉमिक वॉल्यूम, क्या होगा, एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, क्योंकि साइज अगर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा ना। ओके, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज छोटा होता है, अगर साइज छोटा होता है वॉल्यूम भी छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करें विच इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट हैज एबनॉर्मली हाई डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, करा है किसमें सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज़्यादा अंतर, मतलब कि आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, लेकिन जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने आप गए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ऐसा तो दोस्तों किसके साथ होगा, जिसका कन्फिग्रेशन S2 हो। आप पहला बड़े आसानी से निकाल लिए, दूसरा बड़े ही आसानी से निकाल लिए, लेकिन जब तीसरा निकालने जाओगे तो अंदर वाले सेल में से निकालना पड़ेगा, ठीक है, और जिसका P पूरी तरह से भरा होना चाहिए। तो ऑप्शन ये है 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1, पहला निकाल लोगे दूसरा निकालने जाओगे बहुत ज़्यादा अंतर होगा, तो ऑप्शन ये नहीं होने वाला है, क्योंकि हमको दूसरा में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं चाहिए, तीसरे वाले में चाहिए। फिर ऑप्शन भी है 1s2 2s2 2p6 3s1 3p1, ठीक है, आप पहला निकाल लिए दूसरा निकाल लिए, तो दोस्तों ये 3s1 और 3p1 यही गलत दे रखा है, ये तो 3s2 ही हुआ ना। और इसके बाद भी आप अब देखेंगे नेक्स्ट है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, तो आप यहाँ पे P में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे और S वाले में से भी बड़ी आसानी से निकाल पाओगे, तो इसका बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन डी की अगर बात करते हैं तो वो दे रखा है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2, तो दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन तो बड़ी आसानी से S वाले में से निकाल लोगे, लेकिन जैसे ही तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन चुका रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही कठिन होता है, हो सकता है 5 टाइम्स 10 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ जाए। तो बहुत ज़्यादा अंतर किस में आएगा, हाई डिफरेंस कहाँ मिलेगा हमें, ऑप्शन डी में मिलेगा। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करें वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स इज दैट दे आर, ठीक है, नॉन मेटल्स की क्या होती है, क्या प्रॉपर्टी खास होती है, करा है कि आर रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं भाई मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं। करा है फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, गलत है, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। फॉर्म कैटायंस बाय इलेक्ट्रॉन गेन, नहीं भाई, अगर कैटायन कहाँ बनाएंगे, एनायन बनाएंगे ना, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो कैटायन नहीं बनाते हैं, एनायन बनाते हैं। तो डी है आर इलेक्ट्रोनिगेटिव, सही बात है। जो नॉन मेटल्स होते हैं हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं और जो मेटल्स होते हैं लो इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर है पाउलिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू फॉर एलिमेंट्स आर यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग, करे पाउलिंग का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू थी उससे हम मेटल का क्या बड़ी ही आसानी से प्रिडिक्ट कर पाते हैं, मतलब यूजफुल हो जाता है प्रिडिक्ट करने के लिए मेटल का। पोलरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, सही बात है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अंतर अगर हमें पता रहता है तो हम बता पाते हैं भाई पोलरिटी है या नहीं है। ठीक है, जैसे हम कहेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, भाई कहेंगे नो पोलरिटी यार, इसका भी आयोनेशन वही, इसका भी आयोनेशन एनर्जी, कहेंगे CH, कहेंगे बहुत ज़्यादा अंतर इनके पोलरिटी में नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे H और Cl या H एंड F कहेंगे तो कहेंगे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत कम और फ्लोरीन का बहुत ज़्यादा, तो यहाँ अंतर कुछ ज़्यादा का है, इसलिए पोलरिटी भी ज़्यादा होगी। सो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, पोलरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन बी दे रखा था पोजीशन इन द EMF सीरीज, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से हम EMF सीरीज का पोजीशन नहीं बता सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी नहीं बता सकते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से, और डाइपोल मोमेंट भी नहीं बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट में हमको सिमेट्री भी मैटर करता है, बॉन्ड लेंथ भी मैटर करता है, और आयन का ट्रांसफर भी मैटर करता है कि कितना चार्ज, ठीक है, पोलर हुआ है, एक प्लस माइनस का हुआ है कि 2 प्लस 2 माइनस का हुआ है।
तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। करा है विच एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली एज अदर। तो दोस्तों कौन से सेम फैमिली में बिलोंग नहीं करता है? दोस्तों सेम फैमिली में बिलोंग करने वालों का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो सेम होता है। जैसे अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं तो दे रखा है 1 ठीक है S2। तो दोस्तों अगर S2 कह रहा है तो उसमें रहना चाहिए, थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, 5D10 के बाद यहाँ पे 6S2 रखना चाहिए लेकिन 1S2 लिख दिया है, यही गलत हुआ है। फिर दे रखा है ठीक है क्रिप्टॉन 4D10 5S2, तो बिल्कुल वही उसी फैमिली से है, ग्रुप सेकेंड का ही है क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में ही जा रहा है। फिर ऑप्शन सी में दे रखा है कि 3S2 3p5, ये डिफरेंट हो गया, ठीक है, ये डिफरेंट हो गया, ये S फैमिली से बिलोंग नहीं करेगा, मतलब S ब्लॉक से बिलोंग नहीं करेगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल से बिलोंग नहीं करेगा या ग्रुप 2 से बिलोंग नहीं करेगा, सब एक ही नाम थे। फिर ऑप्शन डी दे रखा है आर्गन 3D10 4S2, तो सब जितने S2 वाले हैं एक ही फैमिली के हैं और ये जो P5 वाला है ये डिफरेंट फैमिली का है। वैसे भी दोस्तों हम जानते हैं कि जो अल्कली वाले होते हैं उनका S1 होता है, अल्कलाइन वालों का S2 होता है, और जब सेम फैमिली में बिलोंग करते हैं तो उनका जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है सेम ऑर्बिटल, ठीक है, सेम सबसेल में जाता है। जैसे S सबसेल में जा रहा है आखिरी इलेक्ट्रॉन तो S ब्लॉक के हैं, P सबसेल में जा रहा है तो P ब्लॉक के हैं। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करा इन द पीरियोडिक टेबल, करा विथ द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीज इन ए पीरियड एंड इंक्रीज इन ए ग्रुप। सही बात है कि एटॉमिक नंबर अगर बढ़ता है, ठीक है, तो मेटालिक कैरेक्टर जो होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर दोस्तों पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटालिक कैरेक्टर घटता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर, ठीक है, लेकिन ग्रुप में नीचे आने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्यों? अच्छा, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो मेटालिक कैरेक्टर घटता है। ग्रुप में नीचे आने पर क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, साइज बड़ा होता है, इसलिए मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। बड़ी ही आसानी से वो इलेक्ट्रॉन दे पाते हैं, जो मेटल्स होते हैं बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग को, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी स्टार्ट होने वाला है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करना ना भूलो, ठीक है, और कमेंट करके हमें जरूर बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा।